बिजली फ्री दिया, पानी दिया, बस फ्री दिया, आप कह रहे हैं कि 100 रुपए देंगे, ये क्या है मतलब? ये सिर्फ चोर बाजारी है, मक्कारी है और कुछ भी नहीं है। का एटीएम बना हुआ है तो वो एटीएम ही है, वो झूठ का एटीएम। मतलब इनका कोई लीडर तो ऐसा नहीं जो साला सच बोल ले। बस सीधी सारे चोर हैं। तो क्या करोगे? शीला दीक्षित ने जो काम किया इनके कभी कर ही नहीं सकते। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या करना है। और फिर सबसे बड़ी बात होती है, फाइनेंस का काम फाइनेंस से ही चलता है, मुंह जवानी से और बाकी से नहीं चलता। भाई सबसे ज्यादा मक्कार आदमी, मैं ये कहता हूँ केजरीवाल के ज्यादा मक्कार मैंने कोई नहीं देखा अब तक, लाइफ में नहीं देखा। सीधी सी बात। उनकी पार्टी के बाकी लोग क्या है, वो सब उसी के पीछे बोलते हैं, लेकिन सबसे मक्कार वही है। नेता नहीं है वो सिर्फ मक्कार है, झूठा है। पहले कहते थे हम बच्चों की कसम खाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ? तुम कहते जी हम बंगला नहीं लेंगे, बाकी नहीं लेगा। इंडिया में इनको इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए है, कहाँ से आता है? या तो ये अपनी टिकटें बेचेगा, दोनों बातें, या कहीं हेरा फेरी करेगा, बस दैट्स ऑल। सीएजी रिपोर्ट साली हर साल की आती है, हर दफा की आती है, हर आइटम पे आती है, सब हर एक जगह। सेंटर के लिए भी आएगी, स्टेट के लिए भी आएगी, हर यूनिट के लिए आएगी। तो साला कुछ ले तो करो। अच्छा, कह रहे थे कि हमें फंसाया गया है, जो जेल हमारे नेताओं को खुद हमको भेज, वो सब अभी तक झूठ है। सब कुछ भी तो, अगर फंसाया गया तो तुम्हारे पास कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वो समाज से तो आप रिलीफ ले सकते थे ना। अच्छा, कोर्ट ने रोक लगा दिया था, तब इन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और अभी अपने आप को फेस कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं सीएम का फेस हूँ। यह इनकी अपनी जागीर है बस। जो पहले के कभी राजे महाराजों के साथ चलता था, वही अपने आप को वही मानते हैं। मैं बीजेपी का हूँ, पक्का कट्टर। बस और क्या कहूँ, उससे आगे और क्या कहूँ। तो आपका वोट बीजेपी को जा रहा है? पहले से ही अब तेरी नमस्कार, आइए ग्राउंड रिपोर्ट में बात करते हैं। और अभी हम फिलहाल एक विधानसभा में हैं और यहाँ पे लोगों से जानते हैं कि दिल्ली में 8 फरवरी को किसकी सरकार बन रही है। 5 को मतदान है, किसके पक्ष में मतदान होने जा रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है। आइए सीधे तौर पे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं लोगों के मन में क्या है, लोग किसको चाहते हैं और किसकी सरकार चाहते हैं। आइए यहाँ पे कुछ चाचा लोग हैं, इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास, किसकी सरकार इस बार आप लोग चाह रहे हैं? कहाँ से हो भाई, पहले तो ये बता दो। हम तो प्रेस से हैं। कौन सी प्रेस? आवाज में भारत न्यूज चैनल से। अच्छा, तो करोगे क्या? ये तो चलता रहता है। क्या पसंद इस बार मतलब बदल रहा है या वही मतलब रिपीट हो रहा है? रिपीट अगर हुआ तो देश का ही नुकसान है। अच्छा, बस सीधी सी बात है। तो वर्तमान में जो कार्य कह रहे हैं कि हमने बिजली फ्री दिया, पानी दिया, बस फ्री दिया, आप कह रहे हैं कि 100 रुपए देंगे, ये क्या है मतलब? ये सिर्फ चोर बाजारी है, मक्कारी है और कुछ भी नहीं है। बस क्योंकि उनका मतलब जो तुम्हारा आप वालों का है, वो जो अभी पीछे किसी ने, सॉरी योगी ने कहा था, झूठ का एटीएम बना हुआ है, तो वो एटीएम ही है, वो झूठ का एटीएम। मतलब इनका कोई लीडर तो ऐसा नहीं जो साला सच बोल ले। बस सीधी सारे चोर हैं। तो क्या करोगे? तो इस बार किसको आप लोग बदल के ला रहे हैं? 2 ऑप्शन है, फिर बीजेपी है, कांग्रेस है। वो टाइम बताएगा। अच्छा, वो 5 तारीख बताएगा। 5 तारीख और 5 तारीख बताएगा। 8 तारीख ही बताएगी। हाँ, 8 को तो रिजल्ट बताएगा। अब वही बताएगा। अच्छा, जो मतलब बंद हो जाएगा वो 8 को पता चलेगा। बस वही है, तो 8 को ही पता लगेगा। 8 को पता लगेगा। लेकिन ये है कि जो अपन सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप वाले को अगर दिया तो सब देश का नुकसान ही होना, फायदा कुछ नहीं हो सकता। देखिए बीजेपी तुम बोलते रहो, लेकिन बीजेपी अपनी जगह, कांग्रेस अपनी जगह। अलग कहने को तो शीला दीक्षित ने जो काम किया इनके कभी कर ही नहीं सकते। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या करना है। और फिर सबसे बड़ी बात होती है, फाइनेंस का काम फाइनेंस से ही चलता है, मुंह जवानी से और बाकी से नहीं चलता। अब अगर तुम सारे फ्री 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 रेवड़िया बांटोगे तो सारा डेवलपमेंट कब करोगे? गलियों की हालत देखो तो सारी टूटी फूटी, गड्ढे। अभी काम हो रहा है, मैंने देखा कि अभी काम चल रहा है। काम नहीं हो रहा, वो दिखावे के लिए है। वो उधाड़ के छोड़ दिया। फर्श कब पड़ेगा नहीं पता नहीं है। तो उससे परेशानी तो आम जनता को ही है। वो तो वही है, वो तो है। मैंने पहले कहा भाई सबसे ज्यादा मक्कार आदमी, मैं ये कहता हूँ केजरीवाल के ज्यादा मक्कार मैंने कोई नहीं देखा अब तक, लाइफ में नहीं देखा।
सीधी सी बात। उनकी पार्टी के बाकी लोग क्या है वो सब उसी के पीछे बोलते हैं, लेकिन सबसे मक्कार वही है। और उसको सबसे बड़ी बात एक और है, IRS था, बाकी था, उसको वो सारी टेक्निक पता है, कैसे हेरा फेरी करनी है, कैसे करनी है और कैसे अपने आप को बचाना है। एज CM उसने कभी किसी फाइल पर साइन नहीं किया, डिप्टी CM को लगा के रखा, क्योंकि उसको पता था कि पकड़ा जाऊंगा तो वही होगा। इसलिए मुझे सबसे बड़ी बात यही है ना कि उसने जो वो बक्कारी सीखी वो वहीं से सीखी, IRS से। एक ब्यूरोक्रेट से निकले हुए नेता हैं। नेता नहीं है वो सिर्फ मक्कार है, झूठा है। पहले कहते थे हम बच्चों की कसम खाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ? तुम कहते जी हम बंगला नहीं लेंगे, बाकी नहीं लेगा। शुरू में इन्होंने तिलक मार्ग पे 2 बंगले पसंद करे थे, जब वो नहीं मिले अपने गए। और अब वो जो शीश महल बनाया काहे के लिए भाई? आगे या तो कहोगे वो चीफ मिनिस्टर का हाउस है, जैसे बाकी जगह होता है। पहले शीला दीक्षित बाकी CM भी तो साले दूसरी जगह रहे हैं बंगलों में, और जो प्रॉपर्टी उनकी जिसकी है वो जाने। प्रॉपर्टी तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही, LNDO के पास है, बाकी है। तो ये करके आया। कहते थे कि एक चप्पल पे चलेंगे, सादे गाड़ी में चलेंगे। वो कहना मतलब वही कह रहा हूँ ना, कहने पे तो वो अपने उससे असर किया ही नहीं। उससे तो मतलब ये है जो मर्जी बोल लो। अब कल ही की अगर बात करें, कहते हैं जी मेरे को सिक्योरिटी का दी मिली। अरे पंजाब की सिक्योरिटी तुम्हारे लिए काम करती है, जो साले बाकी है वो बेवकूफ है, तुम्हें किसी के ऊपर विश्वास है ही नहीं, तो फिर क्या करोगे? एक बयान उन्होंने एक पॉडकास्ट में एक चैनल पे दिया था, जिसमें कह रहे थे कि पूर्वांचल के लोग सबसे ज्यादा यमुना जी को गंदा करने में उनका योगदान है। देखो यमुना अगर पूर्वांचली की भी बात करेंगे तो एक छठ पूजा पे आते हैं, बाकी सारे साल क्या करते हैं? बाकी में नाला कौन डालता है उसमें? बाकी क्या कौन करता है? भाई सीधी सी बात है, पूर्वांचली वाला कितने दिन आएगा? एक बार साल में एक बार छठ पड़ता है, वो भी एक दिन के 2 दिन का उनका त्योहार होता है, एक दिन पहले रात को और सुबह वाली 2 ही है ना। उसमें कितना गंदा कर लेगा? अब तुम्हारे पास सबसे बड़ी बात है कि जब तुम्हारा हरियाणा के बॉर्डर तक जब ना साफ है तो आगे क्यों दिक्कत है? तो जिम्मेदारी तुम्हारी है ना। लेकिन सबसे बात फिर वही आती है, पैसा तुम इधर उधर बांटोगे, हेरा फेरी करोगे, तो साला जो डेवलपमेंट का काम है वो तो पैसे से ही होगा, बगैर पैसे के नहीं हो सकता। प्रचार प्रसार बड़ा जोरों शोरों के साथ है, तो वो उसी हिसाब से है ना। प्रचार में पैसा बर्बाद करो, कहीं भी करो। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे, आप ऑल ओवर इंडिया पे इलेक्शन लड़ते हो, खर्चा कितना आता है एक इलेक्शन पे? कहाँ से आता है इसके पास? हर स्टेट में लड़ रहा है, तो कहाँ से आता है? वही बेईमानी से आता है, कहीं से भी लेगा, बगैर बेईमानी के कोई पैसा नहीं देगा। तो मैं वही पूछता हूँ कि जो पैसा इलेक्शन में ऑल ओवर इंडिया में इनको इलेक्शन लड़ने के लिए चाहिए है, कहाँ से आता है? या तो ये अपनी टिकटें बेचेगा, दोनों बातें, या कहीं हेरा फेरी करेगा, बस दैट्स ऑल। नतीजा वही है। बिल्कुल। तो सुना स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया कि सरकार था कि किस तरह से हेरा फेरी और किस तरह से पैसे की उगाही होती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स रहे हुए हैं। बाकी आइए और भी लोग हैं, इन लोगों से जानते हैं और पूछते हैं कि ये लोग आप लोग किसकी सरकार चाहते हैं? देखो जी, हम तो सिंपल आदमी हैं, हमारा ना कार्ड ना, हम यहाँ के रहने वाले, उत्तराखंड के रहने वाले। अच्छा, वही हम जो C&AG की जो रिपोर्टें पड़ी है, इन्होंने अब तक ले क्यों नहीं करी? वो इटसेल्फ शो करता है कि इन्होंने कहीं हेरा फेरियां कर रखी है, जो वो शो नहीं करना चाहते पब्लिक को, बस। क्योंकि ये इनका मैंडेटरी है। CAG रिपोर्ट हर साल की आती है, हर दफा की आती है, हर आइटम पे आती है, सब हर एक जगह, सेंटर के लिए भी आएगी, स्टेट के लिए भी आएगी, हर यूनिट के लिए आएगी। तो साला कुछ ले तो करो। पहले कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें उठा करके दिखाते थे, देखिए CAG ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट वही है। होना तो यही चाहिए, उसी से तो पता लगता है। अब ये तो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर का बंगला कर लो, ये कर लो, वो कर लो, साले झूठ बोलने के अलावा कुछ सीखा ही नहीं ना। और अगर उनको प्रूफ दिखाओ तो कहीं कुछ नहीं है, फिर भाग लेते हैं ये दूसरी साइड पे।
तो मेरा मतलब, अच्छा वो तो फिर भी पीएम का हाउस है, तुम्हारा तो साला सीएम का हाउस कोई डिक्लेयर्ड ही नहीं है, तो कहाँ से करोगे? फिर वो तो कल दूसरा पीएम बनेगा तो उनको अलॉटमेंट हो जाएगा। जरूरी बात, अब तक भी होता रहा है ना वही होता है। भाई। 7 रेस कोर्स रोड जो अब उसमें नाम उन्होंने बदल दिया बाकी है, मतलब ये मान के चलिए कि 1950-51 से लेके अब तक के जितने पीएम बने उसी हाउस में रहे। फिर तो तुम्हारा सीएम बता दो उस हाउस में कभी रहा हो, पहला सीएम कोई, पहले भी शीला दीक्षित यहाँ रहती थी जनपद पे, बाकी लोग रहते थे, तो वही वाली बात है। तो ये मतलब खुद का व्यक्तिगत चीज है। ये तो बच्चे हुई बात है। अपने आप तुम अपने आप को गवर्नमेंट से ऊपर मानोगे, अपने आप को राजा महाराजा समझोगे तो बात अलग है, उसके बाद तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। लेकिन पब्लिक को भी सबसे बड़ी बात है, गवर्नमेंट रूल्स तो आपको फॉलो करने ही पड़ेगा। अच्छा, कह रहे थे कि हमें फंसाया गया है, जो जेल हमारे नेताओं को खुद हमको भेज वो सब अभी तक झूठ है, सब कुछ भी। तो अगर फंसाया गया तो तुम्हारे पास कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वो वहां से तो आप रिलीफ ले सकते थे ना भाई। अभी भी जो मान के चलते हैं सीनियर एडवोकेट्स अपॉइंट करते हैं, बाकी इनसे अगर यही पूछ लो कि इनके अपने केस में इन्होंने काउंसिल्स को कितनी फीस दी, करोड़ों में होगी। अरे महंगे वकील है। तो मैं तो वही महंगे है इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, तो कहाँ से आ रहे हैं वो पैसे? अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे थे। अभिषेक मनु सिंह की बात अलग है, कपिल सिब्बल है, पहले और भी कई जितने भी बाकी है, ये सारे के सारे वही हैं जिन लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए पर डे पर केस लेते हैं। फिर तो करोड़ों की फीस, अगर टोटल अगर आप यही निकाल लो कि इनके खर्च कितना खर्च किया तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। और सैलरी से ये सब होना है नहीं, उससे तो मतलब ही नहीं भाई। आप अपने आप थोड़ी, तो गवर्नमेंट के थ्रू से देते हैं ना पेमेंट, तो वो तो अपने आप ही आ जाता है। अपनी जेब से दे तो पता लगता है कौन सा वकील करना है, कैसे करना है। अच्छा, कोर्ट ने रोक लगा दिया था, तब इन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया और अभी अपने आप को फेस कर रहे हैं, मतलब प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं सीएम का फेस हूँ। देखो, अब मैंने वही कहा ना कि जो आदमी किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं, तो फिर उसके आगे तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई। पहले के भी जो आपके प्रेसिडेंट थे भाई, जेल हुई, जेल में गए, रिजाइन कर दो, वापस आके फिर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। हेमंत सोरेन के साथ भी यही हुआ, तो तुम भी कर लेते, नहीं करना, क्योंकि वो तो अपने आप को मतलब ये वो सोचते कि इंडिया इनकी अपनी जागीर है बस। जो पहले के कभी राजे महाराजों के साथ चलता था वही अपने आप को वही मानते हैं, बस यही है। तो इस बार ये राजा महाराजा वाली जिंदगी खत्म हो रही है। खत्म तो पब्लिक ही करेगी। हाँ, वही क्या मूवमेंट है, पब्लिक है खत्म कर रही है, करेगी जब तक उम्मीद है। हाँ, करेगी, बिल्कुल करेगी। देखिए कहना है कि करेगी। बाकी आइए एक और चाचा, इनसे पूछते हैं। ये अजय की था, मैं वो एंड वेंड बुक दूंगा, गुस्सा हो जाए। अब बोलो किसकी आपको, आपकी किसकी सरकार अच्छी लग रही है? किसके लिए पूछो, आप किसके आदमी हो? हाँ, मैं बीजेपी का हूँ, पक्का कट्टर, बस। और क्या कर, उससे आगे और क्या कहूँ? तो आपका वोट बीजेपी को जा रहा है पहले से ही, अब कह रही पहले से ही, शुरू से? अरे ये तो कहीं फंस गया तो इसको देखो मजा सिखा दूंगा। जो ये जो नेता बना हुआ है ना, इसको मजा सिखा दिया जाएगा। और देखिए चाचा का स्पष्ट रूप से कहना है कि मजा जो है इस बार चखा दिया जाएगा।